सो व्हाट इज़ अप गाइस। आज हम देखेंगे ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज़ में हम मार्केट को समझना सीखेंगे, मार्केट के नैरेटिव को समझना सीखेंगे, मार्केट कब मूव देगा, मार्केट कैसे मूव देगा, इस सारी को हम इस सीरीज़ में समझना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे और समझते हैं मार्केट नैरेटिव का पहला पार्ट कहाँ पे स्टार्ट होता है। तो हम आ गए अपने ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। मेरे पास सामने GBUSD, ठीक है, हमारे पेयर, हमारा फेवरेट पेयर खुला हुआ। यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल नैरेटिव समझने वाली बात है कि इस सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ें समझ रहे होंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्शनल बायर्स को हम डे ट्रेडिंग के लिए और डायरेक्शनल बायर्स को हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ करें। सबसे पहला पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस है वो इसलिए क्योंकि हमारे पास बायस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको डायरेक्शन पता हो कि आपने किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है तो हमेशा हमेशा आप करेक्ट ट्रेड लोगे। ठीक है, ये लिखवा लो, ये प्रिंट कर लो। जब भी आपको डायरेक्शन पता होगी, आपकी जो ट्रेड डायरेक्शन के साथ चलेगी, ट्रेंड के साथ चलेगी, वो सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो डायरेक्शनल बायस है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव रहे। तो डायरेक्शनल बायस को सबसे पहले हम देखेंगे इस नैरेटिव पूरी सीरीज़ में कि हम मार्केट नैरेटिव को कैसे समझते हैं। उसके बाद हम एक चीज़ सीखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कम सिखाई जाती है, वो ये है कि आपने किस टाइम ट्रेड करनी है। ठीक है, टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल और टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड आपने ट्रेड करना है। ठीक है, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली मैं इस सीरीज़ को रखूँगा। इस सीरीज़ के हर पार्ट को हम बहुत बिगिनर फ्रेंडली रखेंगे। इस सीरीज़ में हम ये दो चीज़ें सीखेंगे और अगर ये दो चीज़ें आपको आ जाती हैं, आप स्ट्रैटेजी, एक प्रूवन स्ट्रैटेजी को बिल्ड आउट इस पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ये दो चीज़ें सीखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शनल बायस सबसे पहले सीखना है। तो चलते हैं डायरेक्शनल बायस को सीखते हैं। डायरेक्शनल बायस क्या, डायरेक्शनल बायस हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे आगे सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपने एक हाई टाइम फ्रेम को यूज़ करना है डायरेक्शनल बायस को निकालने के लिए। इधर आप 1 डे का, डेली का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो, 4 आवर का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 1 आवर के नीचे आपने टाइम फ्रेम अभी यूज़ नहीं करना डायरेक्शनल बायस को और नैरेटिव को समझने के लिए। सबसे पहली चीज़, डायरेक्शनल बायस हमने कैसे निकालना है। डायरेक्शनल बायस बहुत ही ईजी वे, GBP/USD, मैं सिर्फ एक एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आपको प्रूवन स्ट्रेटजी मिल सकती है कि आप कैसे इस मार्केट में अपने नैरेटिव को सही कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास एक हाई, एक लो, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले जो हाई और लो दिख रहा है जिसके अंदर मार्केट मूव कर रही है, वो हाई और लो को मार्क कर लिया। ठीक है, हाई और लो को मार्क कर लिया, उसके बाद यहाँ से लेके लो से हाई आपने एक फेबोनाची टूल, ये जो टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल, अबे यार हाँ, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल, फेबोनाची टूल को आपने ड्रॉ कर लिया। फेबोनाची टूल के जो आपके पास 50% है, उस 50% पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, बस यही करना डायरेक्शन बायस को निकालने के लिए। अरे एक स्टेप और, बस एक स्टेप और। एक स्टेप क्या है हमारे पास, हमने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट जब भी एक पुल बैक लेता है, मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो रहा है, तब आपको क्या मिलता है, आपका डायरेक्शनल बायस अगले दिन के लिए क्या निकलेगा, सिंपल एंड ईजी। ठीक है, बहुत ही ईजी। क्या निकलेगा आपका डायरेक्शनल बायस, वो ये निकलेगा। ठीक है,
मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपके पास आएगी, आपको एक अच्छे जोन से नीचे गिराएगी। अब जोन क्या होता है, ठीक है, जोन समझना बहुत ही ईजी है। जोन हमारे पास दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, या इंटरनल रेंज या एक्सटर्नल रेंज। पहले हम समझ लेते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये नीचे वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये स्विंग लो है। ये क्या पॉइंट है? ये स्विंग हाई है। जो स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे मार्केट के ऑर्डर पड़े होते हैं, इस चीज़ को आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हो, बस सिंपल। उसके बाद इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं करके बताता हूँ। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा समझने में बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप सिर्फ दो चीज़ें समझ जाओ। दो चीज़ें क्या है हमारे पास? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है? ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप। सिर्फ मार्केट में क्या चीज़ होती है? मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में फॉल करता है। क्या मैंने अपने बात को सही समझ किया? कैसे किया? ये देखो, यहाँ पे मार्केट स्विंग हाई से नीचे जा रही है, ठीक हो गया। मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने क्या किया? आपको सिंपली बता रहा हूँ, मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे आई हुई है, मार्केट ने क्या किया? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली, मार्केट डाउन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट वापस ऊपर जा रही है और जाती जा रही है। ये क्या है? मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, वापस नीचे, वापस नीचे। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से हो गया। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट ने किया फिर से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट नीचे। अब मार्केट ने कहाँ पे जाना है? मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है। और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है? ये देखो, बहुत ही ईजी, बहुत ही पॉइंट आउट करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी। ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, मार्केट ने यहाँ पे फॉल कर, ठीक है, सिंपल इज दैट। ये आपका डायरेक्शनल बायस। अब डायरेक्शनल बायस इससे क्या का क्लियर नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? वो ये हो सकता है कि यार ये देखो, ये आपके पास एक FVG है, अगर मार्केट थोड़ा सा पंप अप करता है, इस FVG पे हमें एक 5 मिनट का चेंज ऑफ करैक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देता है, तो आप नीचे के लिए ट्रेड ले नहीं सकते। आपका डायरेक्शनल बायस क्लियर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा? आज की इस वीडियो में हमने देखा कि डायरेक्शनल बायस को हम बहुत ही इजीली कैसे कंफर्म कर सकते हैं। डायरेक्शनल बायस को आपने देखना है तो आप डायरेक्शनल बायस को बहुत ही इजीली कंफर्म कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जो डायरेक्शनल बायस देखा है, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, आपने इसको देखा होगा। और डायरेक्शनल बायस की दो सिर्फ की हैं, अगर आप दो सिर्फ की जो हैं उसको कंफर्म कर लेते हो, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, स्विंग हाई, स्विंग लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बस ये चार चीज़ें अगर आप इस चार चीज़ों को 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्म कर लेते हो, अपनी बायस की जर्नी बहुत ही अच्छा समझा सकते हो। आप ट्रेडिंग जो है वो बायस के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, इंशाल्लाह नैरेटिव को फिर समझेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मस्त बताइएगा, सब्सक्राइब और लाइक मस्त कीजिएगा।